नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा और सबश्रेष्ठ शिक्षा, यही हमारा एम है और इसी एम को लेकर हम कार्य करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये बाल मनोविज्ञान का, और लेव वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया, रसिया के मनोवैज्ञानिक हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरह से विद डिटेल विद फैक्ट कवर करेंगे। आप मेरे साथ अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपके एग्जाम में उनका रिवाइज कर सकें और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होगी। तो नोट्स अपने अच्छे से मेंटेन कीजिएगा और मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इस वीडियो को आप ढंग से देख लेंगे, एक बार बिना स्किप किए पूरे मन से इसको देख लेंगे, तो आपको ये सिद्धांत बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकेंगे। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है लेव वाइगोत्स्की की। तो लेव वाइगोत्स्की जिनका ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इनका क्या नाम है सिद्धांत का फ्रेंड्स? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के निवासी थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके पूरे नाम की बात कर लें तो लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। हालांकि नाम एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा नाम कभी एग्जाम में आपके नहीं आने वाला। क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम भी पूछा जा सकता है कि 4 सिद्धांत के नाम दे दें और उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नामों के बारे में। लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया उसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नामों से भी को जान जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन इसके अन्य नाम से भी आता है। तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होनेगा कि अगर नाम दूसरा पूछ ले तो आप सोचें कि कहाँ से पूछ लिया। तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि इनके अन्य नाम क्या है। तो देखिए, भाषा सिद्धांत, इनके सिद्धांत को भाषा सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैं आपको विद डिटेल बताऊंगा कि इनका सिद्धांत सामाजिक विकास सिद्धांत क्यों कहा गया है और क्यों ये थॉर्नडाइक के क्यों ये जीन पियाजे के बिल्कुल एंटी रहे हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत, जीन पियाजे ने जिन बातों को कहा उन बातों से विपरीत लेव वाइगोत्स्की महोदय की थ्योरी रही है। जहाँ जीन पियाजे महोदय ने विकास के बारे में 4 अवस्थाएं दी हैं कि विकास जो होता है व्यक्ति का, बच्चे का, वो उम्र और अवस्था के अनुसार होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे अवस्था उसकी चेंज होती है और उसको वैसे वैसे विकास होता है। वहीं लेव वाइगोत्स्की महोदय उसके उलट है, उसके एकदम विपरीत है। इनका तर्क है, इनका कहना था, इन्होंने सिद्धांत में अपने ये दिया है कि बालक का विकास उसके समाज से होता है, जो सामाजिक परिवेश में रह रहा है, जहाँ उसका सामाजिक परिवेश है, क्षेत्र है, पर्यावरण है, जो उसके मित्र हैं, विद्यालय है, समाज है, उनसे सीखकर बच्चे का विकास होता है, ना कि बच्चे की उम्र या अवस्था के आधार पर। अगर बच्चा को जो परिवेश सामाजिक मिलेगा, बच्चा उसी अनुसार विकास करना शुरू कर देगा, उसकी उम्र से उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार इनका सिद्धांत सामाजिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद भी कहा जाता है, क्योंकि समाज से इस पर प्रभाव पड़ने वाला है बच्चे पर, और समाज से ही बच्चा सीखेगा, तो इसलिए इसको सामाजिक रचनावाद भी इस सिद्धांत का एक नाम दिया गया है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इनके सिद्धांत का, क्योंकि इस पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आपका यह बन जाए कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो आपका आंसर सही हो जाएगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछे तो आपका ध्यान रखना जीन पियाजे, लेकिन उसके आगे अगर एक शब्द और लगा दे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या खाली पूछ ले सामाजिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक ना दे, खाली पूछ ले कि सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो भी आपका आंसर जो जाएगा वो लेव वाइगोत्स्की महोदय के नाम के साथ जाएगा। तभी आपको 1 नंबर पक्का, बिल्कुल ठोस रूप से आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आप इस सिद्धांत में कंफ्यूज नहीं हुई होगा। अगर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछ ले जाए तो लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए इनका सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत है। और देखिए, इनके सिद्धांत में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संप्रत्यय दिया गया, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ZPD का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। ये सभी नाम इनके सिद्धांत के, आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से इनको याद करिएगा।
क्योंकि एक क्वेश्चन इन सिद्धांत से जरूर बनता है। अब देख लेते हैं बाइकोस्की के सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए फ्रेंड्स, बाइकोस्की का सिद्धांत की जो सिद्धांत है उसमें काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं हैं। जब ये इतना फेमस है इसलिए इसको पढ़ाई में रखा गया है। हम और आप इसको पढ़ रहे हैं, कोई इसका महत्व है, विशेषताएं हैं, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। देखिए क्या क्या महत्व है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहला तो है कि सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो लेव बाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो बच्चा सीखता है तो सीखने में शिक्षक की भूमिका तो अपने आप में एक जगह है, लेकिन उस भूमिका के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये बिल्कुल बात सही भी है कि शिक्षक तो सिखाता ही है बच्चों को, उसके अलावा जो उसका समाज है, जिस सामाजिक परिवेश में रह रहा है, उसकी जो चारों तरफ की मित्र मंडली है, उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। उसका भी काफ़ी गहरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है सीखने में। और यही लेव बाइगोत्स्की महोदय अपने सिद्धांत में बताते हैं कि बच्चे का विकास समाज द्वारा होता है और सामाजिक कारकों का योगदान होता है। परिवार है वो भी एक सामाजिक कारक है। समाज, विद्यालय, मित्र परिवेश, उसकी मित्र मंडली, सभी ये सामाजिक कारक हैं जिनका प्रभाव बच्चे पर सर्वाधिक पड़ता है। और जबकि जीन पियाजे जो इनके सिद्धांत के कतई विरोधी हैं, या कहें कि इन दोनों का सिद्धांत आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के विरोध में है, तो जीन पियाजे बताते हैं कि उम्र का असर पड़ता है, कि जो बच्चे की उम्र होगी उसी अनुसार बच्चा सीखेगा। उसका सारा अधिगम अधिगम जो भी होगा, लर्निंग जो भी होगी, वो उसकी उम्र के आधार पर होगी। जबकि लेव बाइगोस्की ने क्या बताया कि सारी उसकी जो सीखना डिपेंड कर रहा है, सीखना निर्भर कर रहा है, सीखने पर प्रभाव पड़ रहा है, वो सभी समाज का पड़ रहा है, समाज का और उसके सांस्कृतिक वातावरण का पड़ रहा है। तो इसलिए ये दोनों आपस में विरोधी हैं। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। वो देखता है कि समाज में कैसे काम हो रहा है, उसके जैसे दोस्त हैं, उसके दोस्त कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके समाज में, उसके परिवार में उससे बड़े किस तरह से काम कर रहे हैं, किसी से अगर मान लीजिए वो देखता है कि वार्तालाप करते हैं तो किस तरह से वार्तालाप करते हैं, उनका बात करने का शिष्टाचार, उनका सभ्य तरीका क्या है और किसने सम्मान से उसको बोलते हैं। या वो देखेगा कि किस तरह से वो खाना, अगर खाने की बात हो, किस तरह खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो सभी बातों को बच्चा अंत्यक्रिया मतलब अपने उनके साथ रहकर ही उन चीज़ों को देखकर समझकर उसको सीखता है। इसे ही अंत्यक्रिया कहा जाता है। तो यही बाइगोस्की सिद्धांत की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात आ जाती है कि बाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों में उनकी भाषा का जो विकास होता है वो भी समाज के द्वारा ही होता है। जो बच्चों में भाषा का विकास होगा, मैंने आपको पीछे बताया कि बच्चा शब्द पहले सुनेगा, उसके समाज में, परिवार में, विद्यालय में क्या शब्द कहे जा रहे हैं, उन शब्दों को कैसे, कितने सभ्य तरीके से कहा जा रहा है, तो उन चीज़ों को बच्चा पहले सुनता है, सुन के समझता है, समझने के बाद बच्चा उन चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क में उतार लेगा और उनको ही अपने व्यवहार में शामिल कर लेगा। यही जीन पियाजे यही बाइगोस्की महोदय कहते हैं। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास उनकी उम्र के अनुसार होता है। तो आपको ये पॉइंट जोर ध्यान रखना है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे महोदय उनका सिद्धांत लेव बाइगोस्की से किस मुद्दे पर भिन्न अलग है, तो लेव बाइगोस्की समाज पर बात करते हैं और जीन पियाजे उम्र, अवस्था पर बात करते हैं। इसी रूप में दोनों भिन्न भिन्न हैं। बाइगोस्की एक बात और कहते हैं कि बालक में पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। कि बालक पहले मस्तिष्क में कुछ बात सोचेगा, उसके मन में, मस्तिष्क में कोई बात आएगी, और जब वो उसको विचार कर लेगा तो उसके बाद ही उसकी भाषा बनेगी और फिर वो भाषा बोलेगा। और जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले भाषा आती है, विचार बाद में। कि बच्चा पहले बोलना शुरू कर देता है लेकिन उसके विचार बाद में आते हैं। अब बालक दो प्रकार से सीखता है। एक तो उसके मस्तिष्क या आंतरिक विचारों से, जो उसके मस्तिष्क में अंदर विचार आ रहे हैं उनसे सीखेगा, उनसे समझेगा, कोई चीज़ उसने देखी उनको सोचेगा, विचारेगा दिमाग में, तो उसके द्वारा बच्चा सीखता है। और दूसरा वो बाह्य विचारों से सीखता है, जो उसके बाह्य विचार हैं, बाहर के लोगों के जो विचार है उन विचारों को देखेगा, उनसे बच्चा सीखता है। तो ये दोनों सीखने के तरीके लेव बाइगोस्की महोदय ने अपने सिद्धांत में बताए हैं कि बच्चा दो प्रकार से भाषाएं सीखता है। तो ये लेव बाइगोस्की के सिद्धांत की विशेषताएं हो गई। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर जो भी लोग नए हैं और नए रूप में विजिट कर रहे हो, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है और बिल्कुल निःशुल्क और सबसे शिक्षा हमारा यही एम है और इसी में हम दिन रात लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और इसमें कोई आपको कंपलसरी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करना ही करना, लेकिन अगर आपको लगता हो कि हम आपके लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हटके काम कर रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत को सैल्यूट कीजिएगा और उसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर आइए फ्रेंड्स, आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। अब देखिए, इनके सिद्धांत में एक शब्द आता है अंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन।
तो अंतरीकरण इसका क्या अर्थ है? तो देखिए बच्चा जो होता है वो बाह्य वातावरण, मैंने बताया कि बाह्य वातावरण तो उसका समाज हो गया, और आंतरिक वातावरण, आंतरिक क्या है, वो बच्चा अंदर से मस्तिष्क से क्या सोच रहा है। तो बच्चा जब बाह्य वातावरण से अंदर की ओर होने वाले विकास के स्थानांतरण, जब उसका विकास का स्थानांतरण बाह्य वातावरण से उसके अंदर आ जाता है, जो उसने समाज में देखा, सीखा, सुना, समझा, उसको जब वो अपने मस्तिष्क में उतार लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो इसी को ही वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? अंतरीकरण। इसी को वाइगोत्स्की महोदय ने अंतरीकरण का नाम दिया है। तो आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत में दो बातें और आती हैं। देखिए मैंने पीछे सबसे पहले ही आपको बताया ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक तो ये, और दूसरा मैंने इनको बताया आपको कि इसके फोल्डिंग। ये दो वोकैबुलरी हैं, इनका भी काफी बड़ा योगदान है इनके सिद्धांत में। इन दोनों को भी काफी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं, उनको ये सिद्धांत, इसी वजह से उनका थोड़ा सिद्धांत कमजोर रह जाता है, अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ आज। देखिए पहला है संभावित विकास का क्षेत्र, जिसको नाम दिया गया है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इंग्लिश में इसको कहेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी जरूर बनता है, या तो इनके नाम जो सिद्धांत के अंदर अलग अलग नाम है उनसे क्वेश्चन बनेगा, या क्वेश्चन बनेगा तो फिर ZPD से बनेगा। वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत में अगर क्वेश्चन बनना होगा ना फ्रेंड्स, तो ZPD से बनेगा। तो देखिए इसको अच्छे समझ लेते हैं। संभावित विकास के क्षेत्र को इसका नाम दिया गया हिंदी में। इसकी अवधारणा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश और सहारा मिल जाए। इसमें क्या गया, क्या 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 कहा वाइगोत्स्की महोदय ने कि बालक का जो एक वास्तविक स्तर है ना, विकास का स्तर, जो उसका एक्चुअल रियल डेवलपमेंट का स्टेज है, स्तर, लेवल है, उससे भी आगे जाकर वे समस्याओं को हल कर सकते हैं। जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनका दिमाग, मस्तिष्क कार्य कर सकता है, उससे भी वो आगे बढ़कर समस्याओं को हल कर सकते हैं। समस्याओं को नए रूप से उनका नवीनीकरण और हल निकाल सकते हैं, बशर्ते उनको थोड़ी सी बाहर से सहायता प्रदान की जाए, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। तो बच्चों को अगर थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी जाए, तो वे जितनी उनकी क्षमता है उससे भी आगे बढ़कर समस्याओं को हल कर सकते हैं। यही संभावित विकास का क्षेत्र है कि कितनी संभावना है कि वो अपने लेवल से भी आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के उस समस्या को हल कर लें जो उनके लेवल की नहीं है। इसी को कहा गया है संभावित विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो मैंने आपको बताया ZPD क्या है। अब देखिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए डायग्राम में, देखिए बीचों बीच में बताया पीले रंग से जो आपको दिखाई दे रहा है, यह व्हाट आई कैन डू, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या बालक कर सकता है। वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं कि क्या बालक कर सकता है। और ये अगला एक एरिया दिया गया है क्षेत्र कि व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, कि क्या बच्चा हेल्प उसको दी जाए, सहायता दी जाए तो उससे द्वारा वो कर लेगा। और व्हाट आई कैन नॉट डू, और जो कि वो नहीं कर सकता। तो देखिए 3 क्षेत्र बताए इसमें। पहला एक उसका क्षेत्र की इतने क्षेत्र में वो काम कर सकता है, उसका अपना एक लिमिट है, उसकी हर चीज की लिमिट है कि इतना बच्चा अपना दिमाग लगा के अपनी उम्र के हिसाब से इतना काम कर लेगा। दूसरा, अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, विभिन्न कार्यों में उसको हेल्प हो जाए, तो बच्चा अपनी क्षमता से आगे बढ़कर काम करेगा। वही ZPD है, यही निकट संभावना का विकास का क्षेत्र कहलाएगा ZPD। और बाकी इससे बाहर जाओगे आप कि उसको इतनी ज्यादा टफ समस्या, ऐसी समस्या सामने आ जाए कि आप उसकी हेल्प भी कर दो तो भी उसको वो ना कर पाए, तो वो उसके बस के बाहर का, या उसके जो उसकी एक क्षमता है, उसकी क्षमता के बाहर का क्षेत्र है, तो उसको तो वाइगोत्स्की उसको महत्वपूर्ण मानते नहीं, क्योंकि वो तो कोई मतलब कहीं नहीं रखता कि उसकी बच्चे की आप हेल्प करो या ना करो, उसके समझ में नहीं आने वाला, उसके द्वारा भी हल नहीं होने वाला। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? ZPD। वह जोन, वह क्षेत्र जो बच्चे की सहायता करने पर बच्चा उस क्षेत्र तक का कार्य भी कर लेगा, उस लेवल तक की समस्या को भी हल कर लेगा। इसी को ही ZPD कहा गया, और यही लेव वाइगोत्स्की महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखिए इसी ZPD में एक इसके फोल्डिंग पाड़ मानना या सहारा देना की बात होती है। जो मैंने बताया कि बच्चों को अगर उसकी क्षमताओं से ज्यादा बढ़ के सहायता दी जाए, तो अपनी क्षमताओं से बढ़कर भी वो काम कर लेगा, अपनी इससे बड़ी समस्याओं को भी सुलझा लेगा। इसी को सहारा देने को एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, जिसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। आपको ये वर्ड भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, कि जो सहारा देना का प्रयोग किया गया है, जो हेल्प की प्रयोग की गई है, तो हेल्प ना कह के उसको स्कैफोल्डिंग कहा गया है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करना, जिससे उसे सहारा प्राप्त हो, और इस सहारे के द्वारा वो काम कर लेगा बच्चा, और काम जब वो करना सीख जाएगा तो फिर उसको इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को ही हिंदी में पाड़ बांधना भी कहते हैं।
आप इसको पाड़ा बांधना इसलिए कहा गया, जैसे मकान बनते हैं तो आपने देखा होगा चिनाई के वक्त क्या होता है, जब दीवार पर चिनाई करनी होती है, ऊपर तक प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर से पहले बांस के लंबे 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 डंडों को आपस में बांध दिया जाता है और फिर उसके ऊपर चाली रखकर प्लास्टर किया जाता है, तो उसको कहते हैं पाड़ बांधना। पाड़ बांध के क्या किया, जो काम होना था घर पे प्लास्टर का ऊंचे ऊंचे दीवारों पर, जहां पर एक जो राजमिस्त्री हैं चिनाई करने वाले उनका हाथ नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने किसका सहारा लिया, पाड़ बांधने का। उनकी क्षमता तो है काम करने की, वो ऊंचाई पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी लंबाई नहीं है कि वो एक मकान की छत तक या 2 मंजिले मकान की छत तक वो प्लास्टर कर सकें। लेकिन उनको जब पाड़ बांध के दी गई, उनको जब सहारा दिया गया, तो उन्होंने वहां भी प्लास्टर कर दिया। तो इसे ही कहते हैं पाड़ बांधना, इसके फोल्डिंग, कि आप उसको इतना सहारा दें कि वो उस काम को करना सीख जाए और उसके बाद वो पाड़ की जरूरत भी नहीं रहती। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार बच्चा साइकिल सीखना शुरू करता है तो उस समय शुरू में क्या होता है, उसके पिताजी या उसकी भाई साइकिल को पीछे से पकड़ के साथ साथ चलते हैं। उस समय बच्चा साइकिल चला रहा होता है और वो पीछे से पकड़ के चलते हैं, तो उस समय बच्चा सीख रहा होता है, उसकी क्षमता तो नहीं है साइकिल चलाने की कि वो चला कुछ सके, लेकिन जब उसको सहारा दिया जाता है तो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। और एक ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी फिर उसको सहारा दिया जाएगा, फिर आप सहारा ना भी देंगे तो भी साइकिल चलाता है वो, फिर वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यही पाड़ बांधना, स्कैफोल्डिंग वर्डिंग का यूज किया गया है लेव वाइगोत्स्की महोदय द्वारा बाल मनोविज्ञान में। तो आप इसको उम्मीद है बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। इतना डिटेल से मैंने आपको समझाया है कि आप इसको कभी आप कंफ्यूज नहीं होगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही आपको किसी तरह का इसमें डाउट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर बेस 4-5 क्वेश्चन भी रखे हैं, जिससे आप जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवाइजन हो जाए और आपको अपनी तैयारी का भी थोड़ा सा आकलन हो जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे उसका भी आपको एक आइडिया लग जाए। इसलिए मैंने इस सिद्धांत के लास्ट में एक एक्सरसाइज रखी है, तो आइए उस एक्सरसाइज को भी कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका की महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक जो एक कारक है इस पर सबसे ज्यादा महत्व दिया। मैंने आपको शुरू में बताया कि वाइगोत्स्की महोदय समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज को इन्होंने सर्वोच्च पर रखा है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की महोदय ने समाज को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, सब उसको ही सबसे ऊपर रखा है विकास के मामले में, कि विकास जो होगा बच्चे का वो समाज के द्वारा ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक। दूसरा क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, तो बिल्कुल आधारित है। दूसरा, वाइगोत्स्की फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, देखिए बिल्कुल नहीं थे। अब मैंने सुमी आपको बताया कि वाइगोत्स्की रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के थे। अब देखिए ये तो हमें मिल गया उत्तर, लेकिन फिर भी अगले 2 विकल्प पढ़ लेते हैं। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा में चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना, बिल्कुल इन्होंने भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है कि बालक भाषा के द्वारा सीखेगा और दूसरा चिंतन करेगा, अपने दिमाग मस्तिष्क में चिंतन करता है तभी बच्चा सीखता है। चौथा, इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये भी इन्होंने माना है कि बालकों में खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि खेल के द्वारा, खेल बच्चा कब करेगा, जब बच्चा अपने मित्रों के साथ होगा। मित्र मतलब 4-5-7 लोग उसके साथ होंगे, और जब 4-5-7 बच्चों के साथ वो खेल रहा होगा तो वो उसका समाज हो गया। समाज हो गया तो समाज से सीखेगा। तो खेल एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो और समाज को ही लेव वाइगोत्स्की सर्वोच्च ऊपर रखते हैं। तो खेल तो बिल्कुल ही बच्चे के विकास को बढ़ाने में सहायता का देगा। तो तीनों ही कथन सही है, सिर्फ चौथा कथन इसमें ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की फ्रांस के वैज्ञानिक थे, गलत है। रूसिया के वैज्ञानिक थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र ZPD निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो मैंने पीछे आपको काफी डिटेल बताया ZPD, और ये लेव वाइगोत्स्की महोदय का ही देन है और बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित से किस व्यक्ति ने कहा है। देखिए ये कथन कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये लेव वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत है। और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो देखिए सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा आधारभूत जो बेसिक मानसिक क्षमताएं हैं उनको उच्च लेवल की मानसिक क्षमताओं के रूप में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन सी, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन मैंने रखे, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको भी हमने लगा लिया और इस तरह से हमने ये सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरह से विद डिटेल कवर कर लिया। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की अपडेट आपको वीडियो प्रोवाइड मैं आपको कराता रहूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।